18 साल में मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री मिल गया हम लोग को। अब ये गजनी फिल्म नहीं है, चचा तो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। हमने कहा मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री, क्या मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री। चचा भतीजा का क्या होना है? लालू प्रसाद जी का वोट है, मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश बाबू से आग्रह करेंगे कि बिहार में बहुत काम है, शराब माफिया घूम रहा है और आपकी सरकार आराम से सो रही है। बालू माफिया से रोज आपके पदाधिकारी पिट रहे हैं और आप आजकल जेट प्लेन पर बैठकर दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ बिचौलिया का काम करने गए। अरे यार, दूल्हा कौन है प्रधानमंत्री का? दूल्हा है ही नहीं। अब बाराती और सावाला बनने के लिए, बिचौलिया बनने के लिए इतना तत्पर क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। विपक्षी एकजुटता के लिए आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही बंगाल और यूपी के लिए रवाना हुए और उसके बाद फिर संभावनाएं ये जताई जा रही है कि वहाँ के यूपी में बंगाल में ममता बनर्जी और यूपी में अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होगी। चलिए इसी को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया है कि यह जो धर्म के नाम पर लोग आरक्षण देते हैं और उसको लेकर वोट लेने का काम करते हैं, यह अब नहीं चलेगा। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि धर्म के नाम पर जो आरक्षण दिया जाता है, आपने देखा ही कि किस तरह से कर्नाटक में भी इसे ख़त्म किया गया है और फिर अब बिहार में भी इसे ख़त्म करने की संभावनाएं जताई जा रही है, यानी कि बिहार में भी इसको आरक्षण को ख़त्म किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री गजनी बन गए हैं और गजनी के हीरो की तरह वो भूलते नजर आ रहे हैं। कुछ भी उन्हें याद ही नहीं है और बस निकल पड़े हैं दूसरे राज्य में प्रधानमंत्री को बनने के लिए। हालांकि दूल्हा और सहवाला भी कोई नहीं है, वैकेंसी ही नहीं खाली है, तो फिर यह दूल्हा बनने के लिए निकल क्यों पड़े हैं? चलिए, सम्राट चौधरी बड़ा ही अलग अंदाज में नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जब तक रेवेन्यू वाला स्टेट नहीं बनेगा, भारत सरकार के सहयोग से बिहार सरकार चलता है। 2,61,000 करोड़ का बजट है, आप सभी जानते हैं। और बिहार का रेवेन्यू क्या है? नॉट इवन 20%। भारत सरकार का बजट है 45 लाख करोड़ का और रेवेन्यू क्या है? 35 लाख से अधिक। इसका मतलब 80% से अधिक अपना रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट बनाना होगा ना। नीतीश जी एगो योजना ऐसे शुरू करते हैं, 4 दिन योजना चलता है, फ्लॉप हो जाता है। वो शुरुआत करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। दुख का विषय ये है। अच्छे तो मुख्यमंत्री थे, हम लोग तो इसी के लिए उनके साथ थे। अब खराब मुख्यमंत्री हो रहे हैं, ये दुख का विषय है। नीतीश कुमार हमारे बड़े हैं, गार्जियन हैं। व्यक्तिगत लड़ाई हमारी नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। जो नीतीश बाबू ने कहा था वही मैं याद दिला रहा हूँ। वैसे एक और कहानी मैं सुना देता हूँ। नीतीश कुमार जी ने कहा था 2014 में कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। मैं वो मिट्टी खोजना चाहता हूँ। आप लोग को मिल जाए तो बताइएगा। मैं उस मिट्टी को देखना चाहता हूँ कि मिट्टी है किस तरह का। क्या फर्क पड़ता है? चुनौती नहीं है। ये चचा भतीजा का क्या होना है? लालू प्रसाद जी का वोट है, मैं मानता हूं। ना भतीजे का कोई रोल है, ना चचे का रोल है। चचा तो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। हमने कहा मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री। क्या मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री? इनको तो आधी बात याद ही नहीं रहती है। तो जब ऐसा बिहार का मुख्यमंत्री हो तो बिहार में विकास कहां से संभव है? बिहार के पदाधिकारी क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को याद ही नहीं है कि हमारे पदाधिकारी पीट रहे हैं। बीमार हैं, इलाज कराना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश बढ़ रहा है, पूरा देश संगठित है। और जो लोग ये प्रचार करते हैं संविधान खतरे में है, 9 साल हो गए और 9 साल में सभी चीज़ों को बचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मुगलों का तुष्टीकरण नहीं होगा।
अंग्रेजों का तुष्टीकरण नहीं होगा और अल्पसंख्यक के नाम पर जो आरक्षण ले रहे हैं वो भी नहीं होगा। और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है, जिस तरह कर्नाटक में अल्पसंख्यक के आरक्षण को समाप्त किया गया, तेलंगाना में भी करने की घोषणा हमारी पार्टी ने किया है। बिहार में भी किसी धर्म के लोगों को धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ये संविधान में पूरी तरह व्यवस्था है। कोई आरक्षण ऐसा नहीं मिलेगा जो धार्मिक आरक्षण हो। इसलिए भारत में लोकतंत्र की रक्षा नरेंद्र मोदी छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। नीतीश बाबू से आग्रह करेंगे कि बिहार में बहुत काम है, शराब माफिया घूम रहा है और आपकी सरकार आराम से सो रही है। बालू माफिया से रोज आपके पदाधिकारी पिट रहे हैं और आप आजकल जेट प्लेन पर बैठकर दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ बिचौलिया का काम करने गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं बिचौलिया का काम करने गए और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, बिहार के नेता हैं। आपको अपना सम्मान हो कि नहीं हो, बिहारियों का तो सम्मान बचा के रखिए। अरे यार, दूल्हा कौन है प्रधानमंत्री का? दूल्हा है ही नहीं। अब बाराती और सावाला बनने के लिए, बिचौलिया बनने के लिए इतना तत्पर क्यों है? इसलिए नीतीश बाबू बिहार की कष्ट को समझिए। 18 साल में मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री मिल गया हम लोग को। अब ये गजनी फिल्म नहीं है। अब बिहार को बचाइए, बिहार में काम होने चाहिए। एक एयरपोर्ट बने हैं आपके यहाँ, कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना है। बिहार के करोड़ों बच्चों को आज भी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। आप किस मॉडल लेकर जा रहे हैं दूल्हा बनने के लिए? पिछले बार दूल्हा बने थे तो 2 सीट आई थी। इस बार खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये जानना चाहते हैं। तो आपने सुना सम्राट चौधरी, उन्होंने यह भी कहा है कि देखिए, मैं मान रहा हूं कि लालू यादव का वोट है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन ये दोनों जो चाचा भतीजा इधर उधर जो जा रहे हैं, इन लोगों का तो वोट है ही नहीं, इन लोगों का तो कुछ होगा ही नहीं। आने वाला चुनाव में उन्हें पता भी चल जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो 9 साल से अगर जनता को आगे बढ़ाने की अगर कोई काम कर रहा है तो सिर्फ एक ही शख्स है, वो है नरेंद्र मोदी। चले, और भी खबरों के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।